आज हम 18 पाप के अंतर्गत चौथे पाप की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है मैथुन। मैथुन का अर्थ है इंद्रिय और मन का असंयम। भगवान महावीर के अंतेवासी गणधर गौतम ने जिज्ञासा की, भगवान तवेषु किम उत्तमम, तप में उत्तम तप क्या है? भगवान ने कहा, गौतम तवेषु वा उत्तमम ब्रह्मचर्यम, तप में उत्तम तप ब्रह्मचर्य है। भारतीय संस्कृति में ब्रह्मचर्य और शील दोनों शब्द प्रचलित हैं। शील शब्द व्यापक अर्थ में लिया जाता है। उसके अनेक अर्थ हैं: चारित्र, नैतिक, सदाचार और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्मणि रमते इति ब्रह्मचर्यम, अर्थात जो आत्मा में रमण करता है उसका नाम है ब्रह्मचर्य। आचार्य तुलसी ने जैन सिद्धांत दीपिका में कहा, इंद्रिय मनः संयमो ब्रह्मचर्यम, इंद्रिय और मन का संयम करना ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य की महिमा चाहे आगम हो, चाहे पुराण हो, चाहे वेद हो, चाहे गीता हो, सब में गाई गई है। किसी ने ब्रह्मचर्य को उत्कृष्ट तप माना है तो किसी ने उत्कृष्ट व्रत, किसी ने ब्रह्मचर्य को सर्वोत्कृष्ट तीर्थ कहा है तो किसी ने उत्कृष्ट शक्ति कहकर संबोधित किया है। किसी ने ब्रह्मचर्य को परम भूषण से अलंकृत किया है। प्रश्न व्याकरण में ब्रह्मचर्य की महिमा गाते हुए कहा गया, ब्रह्मचर्य भगवान है। जो ब्रह्मचारी है उसको भगवान के समान कहा है। जो ब्रह्मचारी होता है उसको देव, दानव, गंधर्व सब नमस्कार करते हैं। उत्तरायण सूत्र में कहा, देव, दानव, गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बम्भयारिंग नमं शंति दुक्करम जे करंति ते। जो दुष्कर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है उसको देव, दानव, मानव और गंधर्व भी नमस्कार करते हैं। तो ब्रह्मचर्य को सर्व व्रतों में श्रेष्ठ कहा है। उसकी उपमा अनेक प्रकार से दी गई है। कहा गया, जैसे मणियों में वैडूर्य मणि श्रेष्ठ होती है, आभूषणों में मुकुट आभूषण महत्वपूर्ण माना जाता है, पुष्पों में कमल का पुष्प महत्वपूर्ण माना जाता है, चंदन में गोशीर्ष चंदन, नदियों में सीतोदा नदी, समुद्रों में स्वयंभू रमण, हाथियों में ऐरावत हाथी, जंगली पशुओं में सिंह, सभाओं में सुधर्मा सभा, मुनियों में तीर्थंकर, पर्वतों में मंदर गिरी यानी मेरु पर्वत, मनों में नंदन मन उत्कृष्ट है। वैसे ही सभी व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत श्रेष्ठ कहा है। इसीलिए तो जब स्थूलीभद्र चातुर्मास करके आए थे, चातुर्मास संपन्न करके कोसा वेश्या के घर से, तब उनके गुरु उनकी अगवानी में जाते हैं और उनको कहा, दुक्कर दुक्कर अति दुक्कर, यानी तुम महादुष्कर काम करके आए हैं। शेष 3 शिष्य जब चातुर्मास करके लौटे, उन तीनों के लिए कहा दुक्कर, लेकिन स्थूलीभद्र के लिए कहा महादुक्कर महादुक्कर। क्यों? क्योंकि स्थूलीभद्र दीक्षा से पूर्व 12 साल तक कोसा के घर रहे और 12 साल रहने के बाद जब उनके घर चातुर्मास किया, वेश्या ने हाव भाव के सब कुछ किया, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। कोस्या भी उनके प्रभाव से, जो वेश्या थी वो भी श्राविका बन जाती है। इसीलिए उनके लिए कहा गया महादुक्कर महादुक्कर। तो इसीलिए आज स्थूलीभद्र को याद किया जाता है। वैसे ही दूसरी घटना आती है विजय और विजय सेठ। तो जो विजया और विजय सेठ जब सगाई नहीं हुई थी, उससे पहले ही दोनों ने संकल्प कर लिया था
विजय ने संकल्प किया मैं कृष्ण पक्ष में अब्रह्मचर्य व्रत का सेवन नहीं करूंगा, और विजया ने किया था मैं शुक्ल पक्ष में नहीं करूंगा। संयोग से दोनों की शादी हो जाती है और पता चलता है ऐसे हमने संकल्प किया है, लेकिन दोनों ने कहा जब तक किसी को पता नहीं चलेगा तब तक हम घर में रहेंगे, जैसे ही पता चलेगा हम दीक्षा ले लेंगे। तो 12 साल के बाद पता चलता है, उसके बाद दोनों ही दीक्षा ले लेते हैं। तो दोनों के लिए कहा जाता है गृहस्थ अवस्था में रह करके भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। तो ब्रह्मचर्य व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ कहा गया है, और ये ब्रह्मचर्य जो व्रत है श्रावक का चौथा व्रत है। तो यह चौथा ब्रह्मचर्य व्रत है, इसको अणुव्रत भी कहा जाता है। आश्रम व्यवस्था के अनुसार मनुष्य के आयुष्य को 100 वर्ष का मानकर उसके 4 विभाग किए गए हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों में प्रत्येक आश्रम के लिए 25 वर्ष की अवस्था रखी गई है। प्रथम आश्रम में ब्रह्मचर्य की साधना को अनिवार्य माना गया है। यह अवस्था सामान्यतः गुरुकुलों में रहकर अध्ययन करने और विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने की है। विशेष उपलब्धि के लिए साधना के अनेक प्रयोग अपेक्षित रहते हैं। प्रयोग काल में स्त्री पुरुष के संपर्क को वर्जित मानकर ब्रह्मचर्य के पालन पर बल दिया गया है। जैन शास्त्रों में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, पर वहां ब्रह्मचर्य की साधना को अतिरिक्त महत्व प्राप्त है। ब्रह्मचर्य को एक प्रकार का रसायन माना गया है। प्राचीन मनुष्यों ने तो यहाँ तक कहा स्वर्गम आयुष्यम, स्वर्गीय जीवन और दीर्घ आयुष्य देने वाला ब्रह्मचर्य व्रत को माना गया है। मानव शरीर में निर्मित 7 धातुओं में वीर्य धातु प्रमुख है और ओज निर्माण का विशिष्ट हेतु है। इसे जीवन शक्ति का स्रोत कहा जा सकता है। एक गृहस्थ के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य की बात असंभव तो नहीं है, पर कठिन अवश्य है। इसलिए गृहस्थ के साधना क्रम में स्वदार संतोष या स्वपति संतोष का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान युग में ब्रह्मचर्य के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इस बारे में बहुत कम ज्ञान होता है। छोटी अवस्था में ही ब्रह्मचर्य का ज्ञान हो जाए तो मनुष्य जीवन को काफी अच्छा रख सकता है। जिनको ये ज्ञान नहीं होता है वे शक्तियों का क्षय कर देते हैं, अनेक बीमारियों से आक्रांत हो जाते हैं। भयंकर बीमारी है एड्स। उसका हेतु है अब्रह्मचर्य, अति संभोग, अति मैथुन, अप्राकृतिक मैथुन। भयंकर बीमारियों में सबसे बड़ी बीमारी टीबी मानी जाती है, लेकिन अब टीबी पर नियंत्रण पा लिया गया है। तो वर्तमान समय में अगर कोई पूछे सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है, उसका उत्तर होगा एड्स। एक भयंकर बीमारी है। कैंसर से ज्यादा भयंकर बीमारी है एड्स की बीमारी। किसी के कैंसर की बीमारी है उसको छुओ कुछ भी नहीं होगा। किसी के एड्स की बीमारी है, दूसरा आदमी उसको छुए तो उसको वह बीमारी लग जाएगी। इतनी खतरनाक बीमारी है कि कोई डॉक्टर भी इलाज करना नहीं चाहता, पास में जाना नहीं चाहता। उसके कपड़े भी दूसरे ओढ़ ले उसे भी लग जाए। इतनी खतरनाक बीमारी है। रोगी बुरी तरह से मरता है, कोई पूछता नहीं है। उस बीमारी का भी मुख्य कारण अब्रह्मचर्य की अति बनता है। ब्रह्मचर्य अणुव्रत आत्म सुरक्षा का सहज उपाय है और उन्मुक्त भोग की समस्या से बचने का प्रशिक्षण है। इस व्रत की साधना करने वाला इंद्रिय संयम का विशेष अभ्यास करता है। स्वदार संतोष व्रत अब्रह्मचर्य की सीमा है। ब्रह्मचर्य साधु के लिए है, किंतु जो भी व्यक्ति अच्छा जीवन जीना चाहता है, शक्ति का जीवन जीना चाहता है, एनर्जेटिक जीवन जीना चाहता है, एक्टिव जीवन जीना चाहता है, उसे भी इस प्रश्न पर चिंतन करना चाहिए और एक सीमा अवश्य होनी चाहिए। तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उससे कितने कितने फायदे होते हैं
कहा गया जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसका फल क्या होगा, उसका मनोबल दृढ़ रहेगा, धृति बल का विकास होगा, आत्मविश्वास का विकास होगा, मस्तिष्क शक्ति का जागरण होगा, ऊर्जा का उद्वारण होगा, आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होगा। तो कितनी महिमा बताई गई है शास्त्रों में, तो अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। सती सुभद्रा कच्चे सूत से चालनी बांध करके कुएं से पानी निकाला सील के प्रभाव से। जो चंपा नगरी का दरवाजा बंद था तो सील के प्रभाव से दरवाजा भी खोल दिया। जो सुदर्शन सेठ थे सूली की सजा सुनाई गई, लेकिन सील के प्रभाव से सूली भी सिंहासन में परिवर्तित हो गई। तो ब्रह्मचर्य का इतना महत्व है, इतना प्रभावशाली है। तो ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है तो निश्चित रूप से उनका यह जन्म भी अच्छा होता है और आने वाला जन्म भी उसका अच्छा होता है। तो ब्रह्मचर्य व्रत कितना श्रेष्ठ है उसको समझ करके हम उसका पालन करें और ये जो मैथुन पाप है उससे बचने का प्रयास करें। तो निश्चित रूप से हमारा यह जो मनुष्य जन्म मिला है वो सफल, वो सार्थक हो सकता है। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।